सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। नमस्कार व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज एंड ऑर्डर बुक पर आज की अपडेट्स है। रेफिक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेफिक्स ग्रीन पावर लिमिटेड को कोयंबटूर नगर निगम द्वारा कोयंबटूर में 250 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का ठेका दिया गया है। 78.54 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को 20 वर्षों के लिए DBA-40 आधार पर PPP मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के रियायत समझौते की तारीख से 19 महीनों के भीतर चालू होने का कार्यक्रम है, जिस पर स्वीकृति पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2025 के 30 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रोरेज लिमिटेड को आयकर विभाग के उपायुक्त से 25 मार्च 2025 को आकलन वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर आकलन से संबंधित एक आदेश प्राप्त हुआ। आदेश में आकलन वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक वृद्धि और 2019-20 के लिए सुरक्षात्मक वृद्धि शामिल है। कंपनी ने दोनों आकलन वर्षों के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2018-19 के आदेश को अदालत की अनुमति के बिना लागू न करें। 2019-20 के लिए कंपनी को इसी तरह के परिणाम की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा समर्थित है और इससे कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। स्विगी लिमिटेड को पुणे के व्यावसायिक कर अधिकारी के कार्यालय से अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 7,59,86,813 रुपये का मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश महाराष्ट्र राज्य व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार अधिनियम 1975 के कथित उल्लंघन से संबंधित है, विशेष रूप से कर्मचारियों के वेतन से व्यावसायिक कर की कटौती के संबंध में। स्विगी आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है और उसका मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है और इस आदेश का उसके वित्तीय और संचालन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आहा सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड GUDA से लगभग ₹1 करोड़ का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। इस अनुबंध में गुजरात के विभिन्न स्थानों पर 100 किलोवाट और उससे अधिक क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं शामिल हैं। सेवाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, खरीद सहायता, गुणवत्ता जांच, डिजाइन जांच और EPC ठेकेदार बिलों के लिए अंतिम सिफारिशें शामिल हैं। अनुबंध की अवधि 5 वर्ष है। पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड PML ने घोषणा की है कि सफेमा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाया गया 24 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया है। यह जुर्माना फेमा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए लगाया गया था, जो 2017 में PML द्वारा संसाधित किए गए विदेशी छात्र प्रेषण लेनदेन से संबंधित था। PML ने पहले इस आदेश के खिलाफ विशेष निदेशक अपील फेमा में अपील की थी, जहां अपील खारिज कर दी गई थी। कंपनी ने 3 अप्रैल 2025 को न्यायाधिकरण से आदेश प्राप्त किया। JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 3 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त आयुक्त CGST और वडोदरा आयुक्तालय से सेवा कर मामले से संबंधित एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ। यह आदेश सिस्टैट के अंतिम आदेश पर आधारित है। 22,51,007 रुपीस की पहले प्रस्तावित मांग को ब्याज और दंड सहित छोड़ देता है। मूल कारण बताओ नोटिस 2016 में जुलाई 2012 से नवंबर 2015 की अवधि के लिए जारी किया गया था। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को NCC लिमिटेड से उन्नत अर्थ मूविंग हैवी इक्विपमेंट की आपूर्ति के लिए 60 मिलियन रुपये का अनुबंध मिला है। यह 12 महीने का अनुबंध NCC लिमिटेड के चल रहे प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा और उम्मीद है कि त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।